हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ड के एपिसोड नंबर 5 को। और इस एपिसोड में एकेडमी के स्टूडेंट्स और हम विल की पावर्स को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के 5वां एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि पहला कॉन्टेस्ट स्काई रेस है, जिसे कि लिहाना आसानी से जीत जाती है। लिहाना पिछले साल भी स्काई रेस की विनर थी और अब वो इस कॉन्टेस्ट की ऑल टाइम लीडर बन चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड मिस्ट्रेस आइरिस से कहती है कि स्काउट्स अभी से स्टैंड्स में बैठकर सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, जिस पर आइरिस कहती है कि एकेडमी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने की वॉर शुरू हो चुकी है। आइरिस वहां से जाते हुए हेड मिस्ट्रेस से कहती है कि मुझे अपने सीनियर को चेयर करने जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले कोलेटे ने सियोन को अपनी टीम में आने के लिए पूछा था, जिसके लिए सियोन मान जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कोलेटे ने विल की जगह उसे चुना है। लेकिन जब वो ड्रेसिंग रूम में जाता है, वो देखता है कि कोलेटे के साथ वहाँ विल भी मौजूद है। जिसके बाद कोलेटे उसे बताती है कि विल और मुझे क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, जिसके लिए 21,000 क्रेडिट्स होना जरूरी है। इसलिए मैंने तुम्हें टीम ज्वाइन करने को कहा, जिससे कि विल भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सके, क्योंकि विल जूलियस को हराना चाहता है। जो सुनकर सियोन विल के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जूलियस आ जाता है और विल सियोन को इग्नोर करके जूलियस को घूरने लगता है। ये देखकर सियोन गुस्से में अपने आप से कहता है कि ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसके कमेंटेटर्स माइक मैयूस और प्रोफेसर एडवर्ड सरप्रेंस हैं। फिर हम देखते हैं कि एल फैक्शन अपने मैजिक से 5 जोन क्रिएट करते हैं। पहला द वोल्केनो जोन, दूसरा द मार्शलैंड जोन, तीसरा द बैडलैंड्स जोन, चौथा द ग्रासलैंड जोन और 5वां द वुडलैंड जोन। और इन सभी जोन्स के अंदर एकेडमी के प्रोफेसर्स ने ट्रैप्स बिछा रखे हैं और इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ 3 का पेयर ही हिस्सा ले सकता है। क्राउन अटैक एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है, जिसमें कि सभी बेस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। रूल्स कुछ इस प्रकार है कि सभी टीम जोन के बाहर से स्टार्ट करेगी और जो टीम सबसे पहले स्टेडियम के सेंटर में पहुंचकर क्राउन को हासिल कर लेगी, वो इस कॉन्टेस्ट की विनर कहलाएगी। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्कनर विल को देखकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर विल उन्हें कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं ये बैटल जीत कर ही रहूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। विल तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि उनके आगे बहुत सारे गोलम्स खड़े हैं। कोलेटे अपने मैजिक से विल के हाथ में एक मैजिक गॉन्टलेट क्रिएट कर देती है, जिससे विल एक ही पंच में गोलम की ऐसी तैसी कर देता है। और ये देखकर स्टेडियम के लोग शॉक हो जाते हैं। अब विल की टीम बैडलैंड जोन में पहुंच जाती है। वहां के ट्रैप्स उनके ऊपर मैजिक से नोकीले पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी कोलेटे अपने मैजिक से ढेर सारी सॉर्ड्स को समन करती है, जिनको कि विल उठाकर ट्रैप्स की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो तबाह हो जाते हैं। विल की टीम अभी इस कॉन्टेस्ट में लीड कर रही है। दूसरी तरफ कुछ टीम ट्रैप्स में फंसकर कॉन्टेस्ट से बाहर हो रही है। जिसके बाद हम जूलियस को देखते हैं, जिसने कि सभी गोलम्स को बर्फ से जमा दिया है। उसके टीममेट उसे बताते हैं कि विल की टीम सबसे आगे चल रही है, जिस पर जूलियस उन्हें कहता है कि चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उनसे निपट कर आता हूँ। दूसरी तरफ विल की टीम आखिरी जोन में पहुंच चुकी है, जहां पे उनको चेन सर्कल ट्रैप मिलता है, जो कि खुद प्रोफेसर एडवर्ड ने सेट किए हैं। विल जमीन में लगे ट्रैप्स को बाहर निकालकर हवा में लगे ट्रैप्स के सामने लगा देता है, जिससे कि वो ट्रैप्स एक दूसरे पे अटैक करके खत्म हो जाते हैं। जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होते। विल आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं सबसे जल्दी स्टेडियम के पास जाकर जूलियस को एम्बश करूंगा। लेकिन तभी क्रिस्टल से विल के ऊपर हमला होता है, जिससे कि विल बाल बाल बचता है। विल देखता है कि ये हमला जूलियस ने करा है और वो सोचने लगता है कि ये हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। तभी हम सियोन को देखते हैं, जो कि अपने फायर मैजिक से एकदम खतरनाक हमला करता है। कोलेटे विल के आगे एक दीवार बना देती है, जिससे कि विल तो उस हमले से बच जाता है। लेकिन उनके आसपास का जंगल पूरा जल जाता है और जूलियस भी वहां नहीं दिखता। कोलेटे अपने आप से कहती है कि सियोन ये अटैक सिर्फ जूलियस पर ही नहीं बल्कि विल पर भी कर रहा था। जिसके बाद सियोन विल से कहता है कि तुम मुझसे अभी और इसी वक्त यहाँ फाइट करो। कोलेटे उसे रोकने जा ही रही होती है कि तभी जूलियस उसके आगे क्रिस्टल की दीवार खड़ी कर देता है और सियोन भी विल के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लगता है।
सियोन विल को अपनी स्वॉर्ड उठाकर लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद विल भी अपनी स्वॉर्ड उठाकर सियोन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको 5वां एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए, और अगले एपिसोड में हम विल वर्सेस सियोन की फाइट देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।